ठीक। जैसा कि आपने एक बात ये देखा कि राज्यपाल नियुक्ति तो करता है किसकी, नियुक्ति करता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, ठीक है, अध्यक्ष के और सदस्यों की, लेकिन हटाता नहीं है। हटाता कौन है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय की जांच पर। ठीक। इसी तरह एक पद और है, क्या? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक। राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल। सेवा शर्तें सब निर्धारित कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है। ये बात अलग है कि सेवा के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन किसके लिए? आयोग के अध्यक्ष के लिए राज्यपाल नहीं कर सकता, मतलब सरकार नहीं कर सकती। अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाने का राइट भी किसको है? राज्यपाल को नहीं है। राज्यपाल को नहीं है। इसको राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है, आयोग का अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? हटाने का राइट या किस रीत से हटाया जाएगा? जिस रीत से उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक, अब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जिस रीत से हटाया जाएगा उसी रीत से राज्य के निर्वाचन आयोग को हटाया जाएगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है? क्या ये एक प्रक्रिया होती है जो संसद में लाई जाती है, जिसको सामान्यतः लोग महाभियोग कह देते हैं, ठीक है, हालांकि वो न्यायिक प्रक्रिया उसके लिए शब्द आता है। तो इस संसद के द्वारा जब प्रक्रिया पास पूरी हो जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो कहने का मतलब है कि किसी अगर राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाना होगा तो उसी प्रक्रिया से, तो अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। इसमें जो संसद की भूमिका है वो तो होगी ही। तो ये तो हो गया किसके संदर्भ में? हाँ, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि विधायी शक्तियां और कौन कौन सी हैं राज्यपाल की। राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल की विधायी शक्तियां क्या है? कुछ और। राज्यपाल अपने राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करता है। तो इस व्यवस्था को अब समाप्त कर दी गई है, पता ही है। राज्य में भी और मतलब विधानसभा में भी और लोकसभा में भी ये मनोनयन का जो व्यवस्था थी आंग्ल भारतीय समुदाय को, वो समाप्त कर दिया गया है। नहीं, कहीं नहीं है, दोनों जगह समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं जहां पर द्विसदनीय विधानसभा है, विधानमंडल है, द्विसदनीय से मतलब कि एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है, वहां पे राज्यपाल के कुछ और शक्तियां हैं, जो कि विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। कहां पर? जैसे कि आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में क्या है? विधान परिषद, ठीक, और विधानसभा दोनों है, ठीक है, विधानसभा। अब यहां पर मान लीजिए कि 403 सीटें हैं। अब यहां पर एक आंग्ल भारतीय मनोनीत करना था, ये व्यवस्था समाप्त हो गई। अब आते हैं विधान परिषद में। तो विधान परिषद में अगर 100 सीटें हैं
कितना है? 100 सीटें हैं, तो इसका 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेगा। राज्यपाल मनोनीत करेगा। कितना? 1/6 सदस्यों को। कितनी संख्या है उसका 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है। यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। यह भी हो सकता है कि मंत्री ने निर्णय लिया हो, मंत्री ने निर्णय लिया हो, ठीक है। लेकिन अगला प्रश्न क्या है कि मंत्रिपरिषद में विचार न हुआ हो, मंत्रिपरिषद में विचार न हुआ हो, तो ऐसे मामलों पर राज्यपाल विचार के लिए कह सकता है। ठीक है। ऐसा मामला है तो राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल मुख्यमंत्री से ऐसे मामले पर विचार के लिए कहेगा, ठीक। ये भी एक अधिकार है किसके? विधायी शक्तियां हैं मुख्यमंत्री के। ठीक है। राज्यपाल राज्य विधानसभा का सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटित कर सकता है। राज्यपाल क्या करता है? किसका? विधानसभा का सत्र आहूत करेगा और क्या करेगा? सत्रावसान करेगा। सत्र आहूत से मतलब क्या है कि सत्र बुलाएगा, सत्र समाप्त करेगा। ये किसी सत्र विशेष के लिए, लेकिन जो बीच में सत्र के दौरान जो बीच में स्थगन आदि का निर्णय होता है वो विधानसभा अध्यक्ष लेता है। ठीक है। और विधानसभा का विघटन करेगा। विधानसभा का विघटन, यहाँ विघटन ऐसी स्थिति में होती है, सामान्यतः ये मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है। अब मुख्यमंत्री सलाह कब देता है? काल समाप्त हो गया है, या अब मुख्यमंत्री बहुमत में है तभी सलाह देगा। मुख्यमंत्री स्वयं अल्पमत में है तो राज्यपाल उसकी सलाह पर विचार नहीं करेगा, क्योंकि वो स्वयं अल्पमत में है तो उसकी सलाह पर विचार क्यों किया जाए। ठीक है। राज्यपाल को अधिकार है कि वह विधायिका से संबंधित समस्त कार्यों की जानकारी प्राप्त करे तथा आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल में सदस्य भेज सकता है। ठीक है। कोई भी विधेयक तभी अधिनियम कानून बनता है जब उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करता है। आपको पता ही है कि जब तक राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक कानून नहीं बनता है। इसीलिए राज्यपाल को भी विधानसभा का मतलब विधानमंडल का अंग माना जाता है ना। तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद विधेयक क्या बनता है? कानून, है ना। विधेयक विधि बनता है। ठीक है। कानून बनता है। राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, या राष्ट्रपति की विचारार्थ रोक सकता है, जैसा कि हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। ठीक। और राज्यपाल दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। दोनों सदनों को संदेश भी भेजता है। दोनों सदनों को संदेश भेजता है। कौन भेजता है? राज्यपाल। ठीक है। दोनों सदनों को संदेश भेजता है समय समय पर। विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से ही आरंभ होता है। ये भी आपको पता है, जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा विधानमंडल का अधिवेशन
अधिवेशन राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होता है। ठीक, वास्तव में जो अभिभाषण होता है भी राज्य सरकार का ही होता है, सरकार का मंत्रिपरिषद के द्वारा ही तैयार किया जाता है। ठीक है, तो विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से शुरू होता है। ठीक है, इसको भाषण भी कह सकते हो, भाषण से शुरू होता है। और अगली क्या बात है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक के आरंभ होने के 6 सप्ताह के पश्चात लागू नहीं होता है। सबसे खास बात ये जानते रहिए कि जैसे स्थिति क्या है, पहले अनुच्छेद 213 एक किस लिए है, अध्यादेश, किसके लिए, राज्यपाल के लिए। ठीक है, अब सवाल यह है कि ये अध्यादेश जारी कब होगा। मान लीजिए कि विधानसभा सत्र में नहीं है, विधानसभा या जहां पर 2 सदन है वहां पर हम कह सकते हैं विधानमंडल क्या है, सत्र में नहीं है। अब राज्यपाल को ये समाधान हो जाता है, समाधान हो जाता है कि किसी कानून की सख्त आवश्यकता है। ठीक, तो वह अध्यादेश जारी करेगा, अध्यादेश जारी करेगा और जो भी समस्या होगा उसका समाधान होगा, वो आवश्यकता पूरी करेगा अध्यादेश जारी करके। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि अगर इसके बाद जब भी सत्र आयोजन होगा किसके, विधानसभा या विधानमंडल के, ठीक, तो वो 6 सप्ताह के अंदर, कितने, 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर वो अध्यादेश विधानसभा या विधानमंडल में पास होकर के कानून बन जाना चाहिए। अगर कानून नहीं बना तो वहीं पर वो समाप्त हो जाएगा। कितना समाप्त हो जाएगा, 6 सप्ताह मतलब 6 सप्ताह मतलब 42 दिन है ना। तो इतने दिन के अंदर ये अगर पास नहीं हुआ तो समाप्त हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। और फिर इसके बाद राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां भी हैं। वित्तीय शक्तियां क्या क्या हैं, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां क्या होती हैं, ये वित्त से संबंधित जो शक्तियां हैं वित्तीय शक्तियां है ना। राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। जो भी वित्तीय विवरण है वो राज्य विधानमंडल के सामने रखे जाएं, राज्य विधानमंडल के सामने रखे जाए। राज्यपाल की बिना पूर्व सहमति के धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जैसे कि केंद्र में आपने देखा है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं लोकसभा में, उसी तरह राज्यों में धन विधेयक किसकी अनुमति से, राज्यपाल की अनुमति से
अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। कहां पर? विधानसभा में। ठीक है, विधानसभा में, ये ध्यान दीजिएगा, ये विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। और क्या है? किसी अप्रत्याशित खर्च के वहन के लिए राज्यपाल की आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। एक आकस्मिक निधि होती है, आकस्मिक निधि। अगर कोई आकस्मिक खर्च आ गया है तो राज्यपाल यहां से अग्रिम लेता है। राज्यपाल अग्रिम ले सकता है। बाद में विधानमंडल उसको अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, अग्रिम ले सकता है। राज्यपाल पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। वही वित्त आयोग का गठन वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए, वित्त आयोग का गठन। फिर इसके बाद राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। न्यायिक शक्तियां क्या है? राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है ना। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, हाँ, राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति में मुख्य अंतर क्या है? हाँ, राष्ट्रपति प्रथम अंतर यह है कि राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह क्षमा नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। क्या? प्रथम जानते रहिए, राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, क्षमा नहीं कर सकता, किंतु न्यायिक शक्ति हम जान जाइए कि राज्यपाल क्या मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए कि राज्यपाल की शक्ति राज्य के विधियों के तहत ही सीमित होता है। ठीक है, बदल सकता है, लेकिन जब मृत्युदंड को माफ करने की बात होगी तो वहां पर राष्ट्रपति की ही शक्तियां हैं, राज्यपाल की शक्तियां नहीं है। ठीक, द्वितीय क्या अंतर है? राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की कुछ मदद नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, हस्तांतरण और प्रोन्नत कर सकता है। जैसे कि आपको पता है, जिला न्यायाधीश के संदर्भ में जिला न्यायाधीशों के संदर्भ में जो भी निर्णय होता है, नियुक्ति, पदोन्नत और स्थानांतरण यानी ट्रांसफर। क्या? ट्रांसफर। ये तीनों काम जो होते हैं ये राज्यपाल करता है। राज्यपाल, लेकिन कैसे? उच्च न्यायालय के परामर्श से। ठीक, ये कहने का मतलब है कि जो भी न्यायिक शक्तियां हैं इस संदर्भ में, प्रशासन के संदर्भ में, वो उच्च न्यायालय के परामर्श से ही होता है। ठीक, और राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। इस संदर्भ में राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। ठीक है, राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति करता है और इस संदर्भ में राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। इसके बाद राज्यपाल की कुछ विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। विवेकाधीन शक्तियां क्या हो सकती हैं? अगर कोई मुख्यमंत्री वगैरह नाम हो रहा है तो पार्टी हो गई, हाँ,
हाँ, तो विवेकाधीन शक्तियां, विवेकाधीन में देख लीजिए कई शक्तियां हैं। विवेकाधीन शक्तियां, जैसे ये विवेकाधीन शक्ति तो ये भी है ना कि राज्यपाल को किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ आरक्षित कर लेना, ये भी तो विवेकाधीन शक्ति है। ठीक है, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लेना, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित आरक्षित किसको करना? विधेयक को। राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना, आरक्षित किसको करना? विधेयक को। ये काम है इनका, राज्यपाल का विवेकाधीन है। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, जैसे 356 लगता है तो संवैधानिक विफलता की रिपोर्ट राज्यपाल के द्वारा ही दिया जाता है। अगर राज्यपाल को समाधान हो जाता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता है तो वो ऐसा रिपोर्ट भेज सकता है, ये भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। ठीक है, राज्य के विधानमंडल एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना। अगर मुख्यमंत्री से कोई जानकारी मांगता है, मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना किस मामले में? जो प्रशासनिक मामले हैं, और ठीक है, विधानमंडल एवं प्रशासनिक मामलों के संदर्भ में। फिर इसके बाद है विधानसभा चुनाव के पश्चात कोई दल पूर्ण बहुमत नहीं कर पाता। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे कोई किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं है तो किसको सरकार बनाने के लिए बुलाएगा, है ना? सरकार, मुख्यमंत्री किसको नियुक्त करेगा? तो वहां पर अपेक्षित बहुमत प्राप्त दल के नेता का चयन। अब किस नेता का चयन करेगा वो? चयन अब ये भी कर सकता है कि बड़े दल वाले को कर सकता है, बड़े दल वाले को। ठीक, और या दलों के समूह के नेता को, किसी को वो मुख्यमंत्री बना सकता है, ये उसकी विवेकाधीन शक्ति है। ठीक है, भले ही वो लोग दावा करते रहे, बना करके कह देगा कि 1 महीने के बाद, ये इतने दिन के अंदर, जो भी डेट दे इतने दिन के अंदर बहुमत सिद्ध करो। ठीक है, और इसके बाद मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित कर सकता है। अगर मंत्रिपरिषद अल्पमत में है तब वो राज्य विधानसभा को विघटित कर सकता है समय से पहले भी। अगर अल्पमत में नहीं है तो वो मुख्यमंत्री के सलाह पर ही कर सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अल्पमत होने पर, अल्पमत होने पर किसको कर सकता है? विधानसभा को विघटित कर सकता है, विधानसभा विघटित। ठीक, विघटित कर सकता है। और क्या कर सकता है? जैसे कुछ यहाँ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो नहीं, लेकिन कुछ विशेष राज्य हैं जहां पर राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल को कुछ विशेष उत्तरदायित्व दिए गए हैं। उन राज्यों में जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र। ठीक, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, और मराठवाड़ा विकास बोर्ड की स्थापना करना। विदर्भ क्षेत्र, मराठवाड़ा विकास बोर्ड, ये है। और क्या है? ये तो महाराष्ट्र का हो गया। और गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के लिए क्या है? पृथक विकास बोर्ड, पृथक विकास बोर्ड। ये भी राज्य सरकार, ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत हम इसको भी मान सकते हैं। इसके बाद राज्यपाल को कुछ वीटो शक्ति भी हम मान सकते हैं। वीटो शक्ति जैसी भी कुछ शक्तियां राज्यपाल को होती हैं। भाई अगर प्रभावित कर दे रही है विधेयक को तो हम उसको वीटो ही कहेंगे।
ठीक है, तो वो राज्यपाल की वीटो शक्ति क्या हो सकती है? राज्यपाल की वीटो शक्ति, वीटो शक्ति क्या क्या हो सकती है? हाँ, विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, सुरक्षित कर ले, या राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर ले। तो ये क्या है? एक प्रकार की वीटो शक्ति है ना, मतलब विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, विधेयक को अपनी स्वीकृति सुरक्षित कर ले, विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज दे। ठीक है, यहाँ यह विचारणीय है कि अगर बिना संशोधन के ही राज्यपाल के पास वापस भेज दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा। देखिए यहाँ पर अगर राज्यपाल वापस किया है अपने निर्देशों सहित वापस, तो यहाँ पर अगर पुनः मंत्रिपरिषद ने पास कर दिया, मंत्रिपरिषद ने, तो राज्यपाल को मानना पड़ेगा। राज्यपाल पुनः मंत्रिपरिषद ने क्या किया? पास कर दिया, चाहे परिवर्तन के चाहे बिना परिवर्तन के, तो राज्यपाल स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। लेकिन अगर ये राष्ट्रपति के विचारार्थ रख लिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के इच्छा पर हो जाता है कि वो स्वीकृति प्रदान करता है या नहीं करता है, या अपने पास सुरक्षित पड़ा रहने देता है ना। फिर राज्यपाल कुछ परिस्थितियां विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर सकती हैं। किन परिस्थितियों में राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित करेगा? उसकी परिस्थितियां क्या हैं? हाँ, आप परिस्थितियां बताएगा तभी वो राष्ट्रपति की। देखिए वास्तव में हर एक चीज के लिए कोई सुनिश्चित कारण है। वो राष्ट्रपति के विचारार्थ अगर सुरक्षित करेगा तो उसके कुछ कारण होंगे, अगर कारण नहीं है तो सुरक्षित नहीं करेगा। अगर सुरक्षित तब भी करता है तो समझिए वो गलत रास्ता है। तो राज्यपाल कुछ विशेष कारणों से सुरक्षित करेगा, और वो कारण क्या हो सकते हैं? विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, मान लीजिए कोई ऐसा विधेयक है को संघ सूची पर राज्य सरकार ने बना दिया, या उच्च न्यायालय के अधिकारों को कुछ कम कर रहा है, या कुछ ऐसा भी जो उपबंधों के विरुद्ध है। ठीक, उपबंधों के विरुद्ध हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो। भाई नीति निर्देशक तत्व क्या है? संविधान के दर्शन है। अगर संविधान के दर्शन के ही विरुद्ध है कोई अनुच्छेद, कोई विधि, तो वो राज्यपाल मना कर सकता है उसको अनुमति देने के लिए। ठीक है, देश हित के विरुद्ध हो, ये तो सबसे बड़ा कारण है। देश हित में ना हो, देश हित के विरुद्ध हो। ठीक है, देश हित के विरुद्ध हो, यह भी एक कारण हो सकता है। फिर अगला कारण क्या है? राज्य महत्व का हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, अनुच्छेद 31 का के उपबंधों से संबंधित हो। राष्ट्रीय महत्व का हो और 31 का के उपबंधों से संबंधित हो। 31 का के उपबंधों से संबंधित हो। और क्या कारण हो सकता है? उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा डालता हो, अर्थात उच्च न्यायालय के अधिकारों में कमी लाता हो। ठीक है, उच्च न्यायालय के अधिकार प्रभावित करता हो,
अधिकार प्रभावित करता हो। तो ये सारी स्थितियां हैं जो कि विचारार्थ राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित कर लेगा। ठीक है। इसके बाद और एक स्थिति क्या है, धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति से राज्यपाल के अधिकार। धन विधेयक से संबंधित क्या अधिकार है? जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प मौजूद है। विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दे, अपनी स्वीकृति रोक सकता है, ठीक है, और क्या कर सकता है, वह विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, धन विधेयक में राज्यपाल के स्वीकृति से ही लाया जाता है। ठीक है। धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से ही लाया जाता है ना, स्वीकृति से ही लाया जाता है। अतः यहां पर ऐसी कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। ठीक है। जब उसकी स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है तो यहां पर रोकने का कोई प्रश्न नहीं उठता। क्यों उठता है? पहले ही स्वीकृति दे दिया है तो क्यों रुकेगा? तो कहने का मतलब है कि धन विधेयक जब पास होता है तो राज्यपाल स्वीकृति नहीं रोकता, राज्यपाल स्वीकृति नहीं रोकता, क्योंकि पहले स्वीकृति दे चुका है। ठीक है। तो काहे रोकेगा? पहले ही स्वीकृति दे चुका है। तो इस तरह राज्यपाल का अधिकार